ये जो कंपनी है एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड, ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड जब ये कंपनी बनी थी उस टाइम पे ये कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग काम कर रहे थे। बट अभी 2025 में इस कंपनी में आप लोगों को 16,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड ये कंपनी जौन से सेक्टर में काम करती है, जो इस कंपनी का काम है, उसमें आपको मेन पावर का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। दैट्स वाई ये कंपनी में इतने ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनएसआई मैनेजमेंट के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके अलावा ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एनएसआई मैनेजमेंट लिमिटेड का पहले आईपीओ डिटेल लिख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो 60.01 करोड़ का होगा, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। वहीं बात करें ऑफर फॉर सेल के बारे में, तो इसका जो क्वांटिटी है ये 8.26 करोड़ का होने वाला है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा, मतलब 51.75 करोड़, ये यहाँ पे फ्रेश इशू है। इसके अलावा यह आईपीओ का जो अपर कट ऑफ होने वाला है ये 111 रुपीज पर शेयर होगा। यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1200 शेयर मिलेगा। बट यह आईपीओ में आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स मीन यह आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,66,400 रुपीज का हो जाता है। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू रखा गया है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 25 अगस्त को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 28 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 29 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 2 सितंबर। ये तो हो गया एनएसआई मैनेजमेंट का बेसिक आईपीओ डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी का काम क्या है, एग्जैक्टली ये कंपनी कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एनएसआई मैनेजमेंट लिमिटेड 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड अगर ये कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी है जो कि कोलकाता से ऑपरेट करती है। एंड यहाँ पे ये कंपनी ने मेंशन किया है कि स्टार्टिंग में ये कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 5% ही काम कर रहे थे, जो कि अभी इंक्रीज होके 16,000% से भी ज़्यादा पहुँच चुका है। अभी ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के 14 स्टेट में आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल 600 से भी ज़्यादा क्लाइंट इस कंपनी के पास है अभी। अगर ये कंपनी के सर्विस के बारे में बात करें तो ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि गार्डिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हुआ, फैकल्टी मैनेजमेंट के अलावा जो पे रोल प्रोसेस हुआ, एंड हाउस कीपिंग जैसा भी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ने अपने सर्विस को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। पहला तो आ जाता है सिक्योरिटी सर्विस, इसके अलावा इंटीग्रेटेड फैकल्टी मैनेजमेंट एंड हाउस कीपिंग सर्विस। एंड फिलहाल ये कंपनी में लगभग आप लोगों को 16,500 एम्प्लॉय देखने को मिल जाएगा। एंड आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसमें से ये कंपनी 40 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में जाने वाला है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपना कोई नया ब्रांच ओपन करने का सोच रही है, या फिर नया इक्विपमेंट, या फिर अपने आप को और एक्सपेंड करने का सोच रही है। ओवरऑल ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। एंड थोड़ा बहुत शेयर प्रमोटर भी अपना यहाँ पे बेच रहे हैं।
ये सारी डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ही आपको यह आइडिया लगेगा कि पिछले कुछ सालों में उस कंपनी में कैसा ग्रोथ देखने को मिला है एंड उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। और एनएसआई मैनेजमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को काफ़ी स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी साल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आ गया हो एंड अगले साल ही वो ग्रोथ गायब हो जाए। अगर बात करें ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था ये 265 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 305 करोड़ के आसपास पहुंचता है एंड इसके बाद 2024 में ये इंक्रीज होके 352 करोड़ पे पहुंच जाता है। तो ओवरऑल लगातार हम लोगों को ईयरली बेसिस पे इसमें एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम कंडीशन हम लोगों को ये कंपनी के नेट इनकम में भी देखने को मिल रहा है। पर ईयर एनएसआई मैनेजमेंट के नेट इनकम में हम लोगों को 2 से 3 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्टेबल है। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपना जो ग्रोथ है उसको ऐसे ही मेंटेन रख सकती है एंड वैसे कंडीशन में आपको ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें एनएसआई मैनेजमेंट के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। पहला तो ये है कि इसका जो ईपीएस है वो आपको पी रेशियो के मुकाबले लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड इसका जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो भी स्टेबल है, वो भी 15% का ही है। जो आर ओ सी परसेंटेज है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड जो करंट आर ओ सी परसेंटेज है वो 21.42% का है। वहीं बात करें इसके इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इसका जो करंट इब्डा परसेंटेज है ये 8.23% का है। इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट और है इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी ईयरली बेसिस पे कम हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है एंड अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अप्लाई करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करने चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी एंड ये आईपीओ का डिटेल आज ही आया है। दैट्स वाई ये आईपीओ का जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ पे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।